मेगा रोड शो प्रधानमंत्री भी आज करने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को भी अधिकार है कि वो रोड शो करें और राहुल गांधी जी के पीछे जम्मू कश्मीर तक चले जाएं। उनका स्वागत है। हेलो। हाँ विजय जी। जी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा हक है कि वो राहुल गांधी जी के पीछे पीछे जम्मू कश्मीर तक भी जा सकते हैं, तो उनका स्वागत है। और जहां तक बात रोड शो की बात है कि भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसी कौन सी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है जिसकी अनुभूति के रूप में भारतीय जनता पार्टी रोड शो करने जा रही है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के रेट चरम पर हैं, प्रदूषण चरम पर है। दिल्ली के अंदर की जो सांस, जो वायु की गुणवत्ता है, उसकी हालत आप देखेंगे तो अस्पतालों में 70-80% मरीज केवल सांस संबंधित समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो प्रदूषित वायु के कारण है। तो ये खुशी किस बात की मनाई जा रही है भाजपा द्वारा, बिल्कुल समझ से बाहर है। दिल्ली में लोग किस स्थिति में यहाँ की जनता को रख रहे हैं, पूरा देश जानता है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि इस देश का भला कैसे हो। अच्छा, ये जो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, सुरक्षा का मुद्दा है, ये ज्यादा हावी रहेगा और इस पर खास तौर पर फोकस करना चाहिए बीजेपी को बजाय इस मेगा रोड शो के, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे कहने का अर्थ ये है, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था वो 5 ट्रिलियन करना चाहते हैं, वो लोगों की तरक्की करके करना चाहते हैं या लोगों का टैक्स के रूप में खून चूस कर वो पैसा इकट्ठा करके वो 5 ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज तक इन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि हम इस तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ ड्रामा चल रहा है। और ये जो उन्होंने रशिया से सस्ते रेटों पर क्रूड ऑयल लिया है, उसके बारे में भी सरकार ने नहीं बताया है कि ये सस्ता ले रहे हैं तो सस्ते का लाभ जनता को दे रहे नहीं दे रहे, वो पेट्रोल डीजल के तौर पर देश के अंदर दिया जा रहा है या वो दूसरे देशों को सप्लाई किया जा रहा है। तो सरकार हर तरह से हर मुद्दे पर देश की जनता को अंधेरे में रखे हुए है। अच्छा, लेकिन विजय जी, जब राहुल गांधी यहाँ पर अपने भारत जोड़ो यात्रा के लिए पहुंचे तब वो सही, अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं तो भाई उन्हें बाकी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए बजाय रोड शो के। देखिए, राहुल गांधी जी भी सरकार में नहीं है, विपक्षों में देश का पैसा उड़ाना। जब आप देश की संसद के लिए चुने गए हैं, वहां बैठ के पहले तो ये बताइए कि भी देश की समस्याएं भाजपा आज के समय में क्या क्या मांगती है। क्योंकि जब विपक्ष में थे, जब तो है ना 18% जीएसटी भी ज्यादा नजर आता था, 49% एफडीआई भी ज्यादा नजर आता था। आज 100% एफडीआई भी इन्हें कम नजर आता है। आज 28% जीएसटी भी इन्हें कम आता है। आज इन्हें महंगाई दिखाई नहीं देती, पेट्रोल डीजल के महंगे दाम नहीं दिखाई देते, सिलेंडर के महंगे दाम नहीं दिखाई देते। तो जिन मुद्दों के लिए सरकार को चुना गया है, अब जैसे मान लीजिए आर्मी में जो भर्ती होती थी उसको इन्होंने अग्निवीर बना दिया। अब वो अग्निवीर का अग्नितीर बनेगा और कब वो किसका क्या नुकसान करेगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इससे ये तो तय है कि विदेश संकट में है, चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज है 40 लाख करोड़ से 140 लाख करोड़ हो चुका है। तो जिन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए और विपक्ष को भी साथ लेकर चलना चाहिए। बताए तो सही सरकार की स्थिति क्या है। अच्छा, लेकिन ये तो कहते हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं बताएंगे, देश को जिस गड्ढे की तरफ ले जाना उसी तरफ ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित दिशा में दशा में आगे पहुंचती है, लेकिन उस नेतृत्व की कमी अभी फिलहाल बनी हुई है। मनीषा जी, सबका अपना अपना देखने का नजरिया है, आपको लगता होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में किसी को ऐसा नहीं लगता। क्योंकि गांधी परिवार के नेतृत्व पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व पर समस्त कांग्रेस जनों को पूरा भरोसा है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे हंसी जो आ रही थी उसका एक कारण था। हंसी इसलिए आ रही थी कि रोड शो में कभी भी कोई भी नेता या देश के प्रधानमंत्री लोगों की समस्याओं को इकट्ठा नहीं करते हैं, न ही उन पर वो कोई कार्यवाही करते हैं। अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा जहां तक समस्याएं पहुंचाने की बात है तो वो केवल जनसभाओं में ऐसा होता है। रोड शो तो एक जैसे एक सेलिब्रिटी पब्लिक के बीच में जाता है, हाथ हिलाते हुए उन्हें निकल जाता है,
उन तक अपनी भावनाएं पहुंचाने की कोशिश करता है, एक एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक वैसा ही रोड शो राजनीति में इसको शक्ति प्रदर्शन भी माना जाता है कि कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग प्रधानमंत्री जी के लिए खड़े रह सकते हैं, कितने घंटे खड़े रह सकते हैं उनका दर्शन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए। तो रोड शो माननीय प्रधानमंत्री जी का ठीक ऐसे ही है। वो खुद को सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं और वो चाहते हैं कि लाखों लोग खड़े हों तो हाथ हिलाते हुए इस तरह से निकल जाए वहां से और लोग उनके साथ बंध जाएं और इसी नाते उनको वोट दे दें। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा पर सरकारी खर्चा नहीं हो रहा है, जनता का खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन मोदी जी के हर कार्यक्रम पर देश की जनता के टैक्स का पैसा खर्चा होता है, इसलिए उन्हें व्यर्थ के कार्यक्रमों से बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जनता ने उन्हें जिन मुद्दों के लिए चुना है, क्योंकि खुद उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो कहीं रोजगार नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए, चाहे वो कोरोना की मार हो, चाहे आर्थिक मंदी की बात हो, चाहे दूसरे कारण हो। जो देश पर 140 लाख करोड़ कर्जा हो गया है, उसके बारे में सरकार कोई बात नहीं करती। लेकिन विजय जी, आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि भाई रणनीति बनानी शुरू कर दी है बीजेपी ने, प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर दी है बीजेपी ने, और इसमें गलत क्या है? भाई चुनाव है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो उस लिहाज से कम आपको भी वो तैयारियां शुरू करनी चाहिए। आपकी तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है? आपकी क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है? आपकी क्या तैयारी है? पहली बात, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही है, हाँ, तो ये उनका अपना एक निजी मामला है। प्रत्येक पार्टी के अपने अपने राइट्स हैं, उन्हें पूरी छूट है इस बात की। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कोई विरोध नहीं करती, क्योंकि भाजपा का अधिकार है कि वो चुनावी मोड में रहे, 24 घंटे रहे, 7 दिन रहे, लगातार 365 दिन रहे, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि माननीय मोदी जी को अब ये जुमलों की राजनीति छोड़कर देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। आज सरकार दावा ये करती है कि 81 करोड़ लोगों को या 80 करोड़ लोगों को गेहूं दे रही है, 5 किलो गेहूं। आप ये समझ लीजिए कि जो गेहूं गरीब लोगों को दिया जाता है, अगर उनकी तादाद 80 करोड़ है, तो क्या देश में स्थिति है गरीबों की? पहली बात। दूसरी बात, हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो सरकार कोई एजेंडा भी रखे कि भाई विश्व गुरु की परिभाषा ये है और इस तरह से हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो सरकार के पास नीतियां नहीं है। हम तो ये कहते हैं भाई हम कांग्रेस है, हम विपक्ष हैं, फिर भी सरकार हमसे अगर मदद मांगेगी तो हम पीछे नहीं है। हम इसे देश का भला चाहते हैं, हम उत्थान चाहते हैं। आज अच्छा ठीक है विजय जी, वो दरअसल भाजपा की कामयाबी नहीं है, वो कांग्रेस की नाकामयाबी है, जिनका फायदा उठाकर भाजपा आज केंद्र की सत्ता में है, आज कई अन्य राज्यों की सत्ता में है। तो कांग्रेस है ना कमजोर, तो उसे मजबूत करने का काम लीडरशिप करती है। तो नहीं ना, तो मैं तो मान रहा हूँ ना कि हमारी कमियां थी, तभी तो आज हम केंद्र की सत्ता से बाहर हैं। वरना जो हमारे काम थे, आज उन कामों के मुकाबले 20% काम भी केंद्र की, और ना केवल केंद्र की सत्ता से सर, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो आपके गढ़ कहे जाते थे, आज बीजेपी की सरकार है। नहीं तो मैंने कब मना किया? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ निश्चित तौर पर कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां थी, जिनका फायदा उठाने में बीजेपी सफल रही। कहीं ना कहीं हम जनता तक अपने उद्देश्य, अपनी जो नीतियां थी, जो हमारा जो विजन था, उसको पहुंचाने में हम असफल रहे, जिसके कारण हम केंद्र की सत्ता में चूक गए। निश्चित तौर पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले भाजपा हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि कांग्रेस का मकसद सत्ता हाथी आना नहीं है। कांग्रेस का मकसद तो जनता की सेवा करना है, और जनता की सेवा की इस राह में सत्ता मिले न मिले, इस बात की चिंता कभी राहुल गांधी जी ने की नहीं है। आज अगर वो भारत जोड़ने निकले हैं तो उसका कारण ये है, वो चाहते हैं कि इस देश का जो भाईचारा है, आपसी प्यार प्रेम है, वो लोगों में बना रहे। आज जो अच्छा, लेकिन 9 राज्यों में चूंकि विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? क्योंकि अब भाई बीजेपी ने भी शुरुआत कर दी है। बीजेपी हालांकि आप कह रहे हैं कि हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, और यही तो वजह है कि एक के बाद एक बाजी मारती तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पहुंच चुके हैं, और ये सीधी तस्वीरें किस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं उनका।
और रोड शो की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन विजय जी, यही तो एक कमी है, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? देखिए, सच्चाई ये है, ना इन बैठकों से कुछ होने वाला है, ना कुछ होता है। हकीकत तो ये है कि जनता के बीच में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पक्ष अपने कामों का या उनके कामों से जनता को क्या लाभ मिला है, जब तक ये लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा पाता या लोगों को ये नहीं लगता कि सरकार ने उनके लिए कुछ काम किया है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ने में 2 मिनट का समय लगाते हैं। इसी तरह से विपक्ष है। अगर विपक्ष सही तरीके से अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में सिद्ध होता है तो उसका फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। तो ये कहना कि चुनावी रणनीति से किसी को जीत मिल जाती है, चुनावी रणनीति उसमें सहायक तो सिद्ध होती है, लेकिन चुनावी रणनीति या ये जो भाजपा में चल रहा है इसके द्वारा ही केवल चुनाव जीता जा सके, ये संभव नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यक्तित्ववाद है। लोकसभा से लेकर एक पंचायत तक का चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है, तो इनके यहाँ तो नेता है ही नहीं मोदी जी के अलावा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी के अलावा कोई नेता नहीं है। तो इन परिस्थितियों में जिस दिन इनके सिस्टम में गड़बड़ होगी, जिस दिन इनके जुमलों में लोग बहना बंद अच्छा, कर लेकिन देंगे, विजय जी, इस बात को दिन तो इनके आपको जुमलों मानना की पड़ेगा सरकार- कि जब बीजेपी, जो इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी जब छोटे से छोटे चुनाव को इतना मजबूती के साथ लेती है, इतनी गंभीरता के साथ लेती है, तभी तो आप लोगों ने भी कम से कम शुरू किया गंभीरता से चुनावों को लेना। लेकिन उसको लेकर मंथन क्यों नहीं होता आपकी पार्टी में? क्यों वो चीजें, वो आउटपुट निकल कर क्यों नहीं सामने आता? ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कमजोरी है। सांगठनिक स्तर पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है दीदी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहले काम नहीं करते थे। कांग्रेस अगर इतने समय 49 वर्ष तक लगातार सत्ता में बनी रही समय समय पर, तो उसका कारण हमारा संगठन था, हमारा कार्यकर्ता था। अब मैं एक सबूत के तौर पर आपको बात बताता हूँ, हिमाचल के अंदर भाजपा ने क्या नहीं किया। इवन मोदी जी तक ने अच्छा, ठीक है, अपने इसी सवाल को इंदु कांत जी से